नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम दिवाली ब्रेक के बाद फिर अपनी क्लास में पहुँचे और हमने पढ़ना दोबारा से शुरू किया। तो आज की क्लास में हम बच्चों अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ 13 अंक की मात्रा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? अंक की मात्रा को पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 पेज नंबर 68 को ओपन करेंगे, खोलेंगे। खोल लीजिए बच्चों मेरे साथ साथ। आज पढ़ेंगे हम पाठ 13 अंक की मात्रा। ठीक है, मैंने कहा था कल की क्लास में, जो हमने कल की क्लास ली थी उसमें हमने बोला था कि कल हम हिंदी रीडर को शुरू करेंगे। और आपको पता है हमारा चैप्टर कहाँ से शुरू होगा, उसको पहले से पढ़कर रखना। तो चलो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। अंक की मात्रा का, अंक। रा अंक की मात्रा गा, रंग। मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको बोलना आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैडम क्या बोल रही हैं शब्द को, और आप भी उसी तरीके से बोलिए। प अंक की मात्रा खा, पंख। स अंक की मात्रा ग, संग। नाक से इसकी ध्वनि सुनाई देती है। आ अंक की मात्रा त, अंत। प अंक की मात्रा जा, पंजा। आप इसमें और अंक से पहले जो मात्राएं लगी होंगी वो आप पढ़ चुके हो, तो उन मात्राओं को बोलने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आगे चलिए। झ अंक की मात्रा डा, झंडा। च अंक की मात्रा दा, चंदा। ठ अंक की मात्रा डा, ठंडा। क अंक की मात्रा घा, कंघा। ख अंक की मात्रा भा, खंभा। ग अंक की मात्रा द, गंदा। म अंक की मात्रा ज, न, मंजन। म अंक की मात्रा ग, ल, मंगल। क अंक की मात्रा च, न, कंचन। ज अंक की मात्रा गल, जंगल। क अंक की मात्रा ग, न, कंगन। पहले पहला वर्ण बोलेंगे, फिर मात्रा को बोलेंगे अंक की, फिर दूसरा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, ऐसे मिला के हमारा पूरा शब्द बन जाता है। स अंक की मात्रा तरा, संतरा। तो आपको आ गया ना, पहले पहला वर्ण, फिर अंक की मात्रा का, अंक। इस तरीके से हम इन शब्दों को बोलते हैं। अभी हमने मात्रा के साथ रुक रुक के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया। अब हम एक साथ बोलकर देखेंगे कि ये शब्द कैसे बोले जाते हैं। अंक, रंग, पंख, संग, अंत, पंजा, झंडा, चंदा, ठंडा, कंघा, खंबा, गंदा, मंजन, मंगल, कंचन, जंगल, कंगन, संतरा। तो ये हमने अंक की मात्रा के शब्द समझे, मात्रा को समझा, उनको पहले मात्रा के साथ रुक रुक के एक एक वर्ण के साथ शब्द को बोला, फिर हमने एक साथ मिलाकर पूरा शब्द बोला। आपको पता है आपकी बुक में 4 चित्र भी दिए गए हैं अंक की मात्रा का। पहला है हंस, घंटी, बंदर, पतंग। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर भी समझाया है। हंस, ह अंक की मात्रा श, हंस। घ अंक की मात्रा टी, घंटी। ब अंक की मात्रा दर, बंदर। प अंक की अंक की मात्रा ग, पतंग। तो हम पहले पहला वर्ण, उसके बाद मात्रा और उसके बाद दूसरा वर्ण बोलकर शब्द बोलते। तो इस प्रकार हमारा हंस, घंटी, बंदर, पतंग, ये 4 चित्र आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे बच्चों। तो ये भी हमारी अंक की मात्रा के शब्द है। ये हमारा है पाठ 13
तेरा, उसको आप अब मेरे साथ तो आपने पढ़ लिया, अंक की मात्रा को समझ लिया, हमें कैसे बोलनी है। पहले पहला वर्ण जहाँ मात्रा लगी होगी उस मात्रा को बोलना है। मात्रा एक वर्ण के बाद भी लग सकती है, 2 वर्ण के बाद भी लग सकती है, 3 के बाद भी लग सकती है। तो जिस वर्ण के ऊपर मात्रा है उस वर्ण को पहले बोलना है, फिर मात्रा को बोलना है। तो अब आप 2 से 3 बार इन शब्दों को इसी प्रकार बोलोगे, समझोगे। बार बार बोलने से क्या है, उसका अभ्यास होगा। अभ्यास होगा तो हमको ये समझ में आ जाएगी इस मात्रा को कैसे बोलना है, ये मात्रा कैसे लगाई जाती है, इसके शब्द कौन कौन से होते हैं। उसका अभ्यास आपको जब होगा जब आप 2 से 3 बार इसको रीड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी मैम से पूछोगे। तो अब आपका आज का क्या है, आपको सबसे पहले ये मात्राओं वाले, अंक की मात्राओं वाले शब्दों को 2 से 3 बार पढ़ना है और समझना है। और आपको ये यहाँ से लेकर ये सारे शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं, गृह कार्य में करने हैं। और आपको चित्र बनाकर ये 4 शब्द भी चित्र के साथ अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर गृह कार्य में करने हैं, सुंदर सुंदर लेखमर लिखने हैं और चित्र भी बहुत सुंदर आपको खुद ही बनाने हैं। तो आपका आज का गृह कार्य भी इन शब्दों को और चित्र वाले शब्दों को अपनी कॉपी में करना है और पढ़ना है। अगली क्लास में हम अगले इसी पाठ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।